हे माता, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पूर्व जन्म में वचन दिया था। जब तुम अपना जीवन सादगी और संयम से बिताते हुए मेरा ध्यान करती थी, भयंकर गर्मी और हड्डियां गला देने वाली सर्दियों में भी तुम तपस्या में लीन रहती थी। जैसे इस लोक में अनगिनत सृष्टियों का जन्म होता है और फिर प्रलय के बाद ब्रह्म इन सारे कोलाहलों को स्वयं में समा लेता है, ठीक उसी तरह से तुमने अपनी तपस्या के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को पचा लिया था। तुम्हारे मन में सदैव मेरा ही स्मरण बना रहता था। तुम्हारे उस जन्म की तपस्या से देवताओं को भी डर लगने लगा था कि कहीं तुम देवलोक की व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाला वरदान न मांग बैठो। तुम्हारे इस कठोर तप से प्रसन्न होकर मैं जब तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुआ तो तुमने मुक्ति और स्वर्ग की कामना करने के बजाय मुझसे कहा था कि हे प्रभु, मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती हूं। मैं तुम्हारी तपस्या, सहनशीलता और निर्मल स्वभाव के कारण बहुत प्रसन्न हुआ था। इसलिए मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि हे माता, तुम संकोच मत करो। मैं एक बार तो क्या, तुम्हारी गोद में 3 बार तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। उसके बाद सतयुग में जब तुम्हारा नाम ऋषणी था, तब मैं तुम्हारा पुत्र ऋषणी गर्भ बनकर पैदा हुआ। फिर अगले जन्म में जब तुम अदिति के रूप में थी, तब मैंने उपेंद्र बनकर वामन भगवान के रूप में जन्म लिया। और अब जब तुम देवकी के रूप में हो, तब मैं कृष्ण बनकर अपने वरदान का अंतिम भाग पूरा कर रहा हूं।